And in last video, we have started with chapter number 13 on statistics. And in today's video, we are going to do our exercise number 13.1 from question number 1 to 5. Before we proceed further, please like, share, and subscribe to my channel. So let us start with question number 1 of exercise number 13.1. 13.1 में बोला है, a survey was conducted by a group of students as a part of the environment awareness, in which they collected the following data regarding the number of plants in 20 houses in a locality. इन्होंने कहा एक सर्वे किया है जिसमें उन्होंने एक सर्वे में क्या किया है कि कितने नंबर ऑफ प्लांट्स हैं और उतने प्लांट्स के कितने हाउसेस हैं, इसका एक सर्वे किया गया है. एंड यू हैव टू फाइंड द मीन नंबर ऑफ प्लांट्स, मीन नंबर ऑफ प्लांट्स पर हाउस मीन निकालना है. विच मेथड डिड यू यूज फॉर फाइंडिंग द मीन एंड बाय? तो सबसे पहले तो हम लिख लें नंबर ऑफ प्लांट्स और है नंबर ऑफ हाउसेस. तो नंबर ऑफ हाउसेस तो आपके क्या बन गए, एफ बन गई, फ्रीक्वेंसी बन गई. नाउ दिस इज योर 0 to 2, 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8, 8 to 10, 10 to 12 and 12 to 14. 12 to 14. और इनकी जो फ्रीक्वेंसी है, दिस इज योर 1 to 1, 5 6 2 3, 1 2 1 5 6 2 and 3. ये नंबर ऑफ प्लांट्स हैं. 0 to 2 प्लांट्स कितने लोगों के घर में, एक के घर में. 2 to 4 नंबर ऑफ प्लांट्स कितने घर ऐसे हैं जिनके नंबर ऑफ प्लांट्स 2 to 4 की कैटेगरी में आते हैं, दैट इज 2. तो दिस इज योर डेटा. सो अब आप इसमें क्या निकालेंगे, आप सबसे पहले हम इसमें एक्सआई, भाई एक्सआई तो हमें निकालना ही निकालना है क्योंकि हमारा है ये ग्रुप डेटा. ग्रुप डेटा है तो हम इसका क्लास मार्क जरूर निकालेंगे. क्लास मार्क आप कैसे निकालते हैं? क्लास मार्क आप निकालते हैं 0 + 2 डिवाइडेड बाय 2 इज योर 1, 2 + 4 इज योर 6 by 2 इज योर 3, 6 + 4 इज 10, 10 by 2 इज योर 5, 6 + 8 14 by 2 is 7, 8 + 10 18 by 2 is 9, 10 + 12 is your 22 by 2 is 11, and this is your 26 by 2, this is your 13. तो अब आप ये देखें कि ये जो डेटा है, ये एक्सआई की जो वैल्यूज हैं कोई बहुत लार्ज नंबर्स नहीं है. तो हियर यू कैन यूज द डायरेक्ट मेथड. सो वी यूज द डायरेक्ट मेथड बिकॉज एक्सआई इज नॉट वेरी लार्ज. ठीक है, ये लार्ज नंबर नहीं है, इसलिए हमें इसमें DI वाला यूज करने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली निकाल लेंगे FI XI. Now FI XI is your 1 into 1, 2 into 3 6, 1 into 5 5, 7 into 5 is 5, 35 into 7 6, 6 into 9 is your 54, this is your 20, and this is your 162. तो आप इसको करेंगे और जब आपने इसको समेशन में किया तो दिस इज योर 20. ठीक है, 20. Now we use the direct method. Direct method is your x bar is equal to summation of fi xi upon summation of fi, which is your 162 upon 20. So this comes out to be your 8.1. So your mean comes out to be your 8.1. So the number of mean number of plants per house is your 8.1. So why you have used? Because your xi is not very large, so you have used your direct method. Now we move towards question number 2. When you solve the question, you understand कि आपको कौन सा मेथड यूज करना है. तो डेली वेजेस दी गई हैं फैक्ट्री में कि डेली वेजेस की कितने रुपीज में है ये, और इसके साथ है कि भाई इस वेज पे कितने नंबर ऑफ वर्कर्स हैं. तो नंबर ऑफ वर्कर्स आपका क्या बन गया, आपका बन गया ये FI. So this is your 500 to 520, 500 to 520, 520 to 540,
540 to 560, 560 to 580 एंड 580 टू 600। ये जो डेली वेजेस जो हैं उनके ये क्लास इंटरवल्स हैं कि 500 से 520 के 20 रुपीज के बीच में कितने वर्कर्स हैं, वो अब इसकी फ्रीक्वेंसी से पता लग जाएगा। सो दिस कम्स आउट टू बी योर 12, 14, 8, 12, 14, 8, 6 and this is your 10. So now we will calculate your xi. So xi is your 500 plus 520 divided by 2. So this comes out to be your 510. इसका जब आप मिड पॉइंट निकालेंगे, दिस विल बी योर 530, दिस विल योर 550, 570, 590। अब यहाँ पर क्या है, xi जो है, xi की जो वैल्यूज हैं, xi की वैल्यूज जो है वो लार्ज हैं। तो अगर लार्ज xi वैल्यूज हैं तो देयर इज नो पॉइंट इन यूजिंग द डायरेक्ट मेथड। हम देखेंगे एज्यूम मीन मेथड। तो एज्यूम मीन मेथड में आप क्या निकालते हैं, di निकालते हैं। तो दिस इज योर xi माइनस a। अब a मान लीजिए हम इनके बीच की एक, भाई हमने 550 से ले लिया, तो टेक a इज इक्वल टू एज्यूम मीन इज योर 550। तो 510 माइनस 550 किया, माइनस 40, ये माइनस 20, ये 0, ये 20 और ये 40। अब यहाँ पे देखें कि यहाँ पे भी आप, और वैसे भी जो क्लास का जो साइज है 20 के उस पे 500, 520, 520 माइनस 500 इज 20, so you can take h as 20। क्लास का जो साइज है वो 20 का है, और अगर 20 ही इसमें कॉमन फैक्टर, क्योंकि सबको आप 20 से डिवाइड कर सकते हैं, इनका एक कॉमन फैक्टर है। You say ui is your di upon h. So minus 40 by 20 is minus 2, this is minus 1, this is 0, this is 1 and this is 2। तो अब ये क्या हुआ कि जब हमने ui इसमें फॉर्म में निकाला तो हमारे नंबर्स हो गए वो काफी स्मॉल हो गए, तो जो आपकी कैलकुलेशन होती है वो और सिंपल बन जाएगी। नेक्स्ट कॉलम बनेगा आपका FI का। अब FI के लिए क्या करेंगे, तो FI is your 12 into minus 2 is your minus 24, 14 into minus 1 is your minus 14, this is becomes your 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये 6 हो गया, और ये जो आपका लास्ट वाला है ये हो गया आपका 20। देन जब आप इसको यहाँ पे निकालेंगे तो जो आपका माइनस वाले आए, माइनस वाले में आ गया आपका माइनस 38 प्लस माइनस 38 प्लस 26। So this comes out to be a minus 12। इसको जब आपके माइनस आएगा, और जब आपने समेशन ऑफ FI किया तो समेशन ऑफ FI जो है वो 50 के इक्वल है। अब क्या करना है, अब सिंपली हमें अपना स्टेप डेविएशन का जो फॉर्मूला है वो यहाँ लिख देंगे। तो दिस इज योर x बार इज इक्वल टू a प्लस समेशन ऑफ FI ui अपॉन समेशन ऑफ FI इनटू h। ठीक है, एज्यूम्ड मीन जो था वो 550 था, तो x बार इज योर 550, समेशन FI ui इज माइनस 12 अपॉन 50, और h क्या था हमारा 20 के इक्वल था। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका जो सॉल्व करके आंसर आएगा ये आ जाएगा आपका 545 माइनस 0.2, 540 माइनस नहीं प्लस में आएगा 545.2। तो इसको 550 और इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो ये 4.8 आएगा, तो 550 में से आपने माइनस 4.8 करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 545.2। सो दिस सॉल्व्स योर क्वेश्चन नंबर 2। नाउ वी आर डूइंग अवर क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इज the following distribution shows the daily pocket allowance of children of a locality. The mean pocket allowance is ₹18। अब यहाँ पर क्या है कि मीन आपको ऑलरेडी गिवन है, आपको एक मिसिंग फ्रीक्वेंसी f है वो कैलकुलेट करनी है। तो योर डेली पॉकेट अलाउंस इज योर इन रुपीज
दिस इज योर 11 to 13, इसकी जो क्लास इंटरवल है 11 to 13, 13 to 15, 15 to 17, 17 to 19, 19 to 21, 21 to 23 and 23 to 25। ये आपके क्लास इंटरवल्स बनाए गए हैं। नंबर ऑफ चिल्ड्रन जिनकी इनमें लाई करती है तो इनकी फ्रीक्वेंसी है। तो एफ आई इज योर 7, 6, 9, 7, 6, 9, 13, 13, F 5 एंड दिस इज योर 4। तो अब यहाँ पे आपको जो है ये F जो है वो फाइंड आउट करना है। आपको गिवन क्या है? गिवन आपको दिया हुआ है कि जो x बार है, जो मीन है वो आपका है 18। तो अब सबसे पहले तो आप क्या निकालेंगे? सबसे पहले हम xi निकाल लेंगे। जो हमारा फर्स्ट स्टेप है किसी भी मेथड के लिए, सबसे पहले xi निकालेंगे। तो xi जब निकालेंगे तो इसका आ जाएगा आपका 24। 24 by 2 is 12. This is your 28 by 2 is 14. Then 16, then 18, then 20, then 22 and this is your 24। इनको कैसे xi निकालते हैं? जो आपका ये क्लास इंटरवल है, इनकी अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों को ऐड किया और डिवाइड बाय 2 कर दिया। तो नेक्स्ट इज योर FI आपने FI निकाला। दिस इज योर 84, again 84, this is your 144, this is your 234। now this is your 20F, this is 110 and this is your 96। तो अब क्योंकि इसमें F चल रहा है तो हम सिंपल अपना वो ले लेते हैं, डायरेक्ट मेथड ले लेते हैं। तो क्योंकि हमें ऑलरेडी मीन तो दिया, ये मीन तो कैलकुलेट करना ही नहीं है। तो दिस इज योर समीशन ऑफ FI अपॉन समीशन ऑफ FI। जब आप इसको ऐड करेंगे, तो ये आएगा आपके पास 752 प्लस 20F, 752 प्लस 20F। इसको जब आप यहाँ पे ऐड करेंगे तो आपके पास कुछ ऐसे आ जाएगा 752 प्लस 20F। और जब आप समीशन ऑफ FI करेंगे तो ये जो समीशन ऑफ FI आया, समीशन ऑफ FI जो आया वो आ गया आपका 44 प्लस F। अब आपने क्या किया? सब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। दिस इज 752 प्लस 20F अपॉन 44 प्लस F। नाउ सिंपल लीनियर इक्वेशन बन गई आपकी ये। 752 प्लस 20F इज इक्वल टू 18F प्लस 792। जब आपने इसको इधर सॉल्व किया तो ये बन गया आपका 2F 40 और F कम्स आउट टू बी योर 20। तो जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी है उसकी जो वैल्यू है वो है 20। नाउ वी मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 4। So now question number 4 is 30 women were examined in a hospital by a doctor and the number of heartbeats per minute were recorded। तो 30 वुमेन को एग्जामिन किया गया और नंबर ऑफ हार्टबीट्स पर मिनट जो है इसका जो है वो डेटा लिया गया है। और इधर जो है ये है आपकी नंबर ऑफ वुमेन। तो ये नंबर ऑफ वुमेन जो है ये आपका है FI। तो ये जो इसकी जो रेंज दी है ये दी हुई है 65 to 68, 65 to 68, 68 to 71, 71 to 74, 74 to 77, 77 to 80, 80 to 83 and here
2438 24387 और एक इसमें और है 83 to 86 38742। अब इसमें सबसे पहले क्या निकालते हैं? सबसे पहले हम हर केस में अपना xi जो है वो निकाल लेते हैं। तो जब आप xi निकालेंगे तो दिस इज योर 66.5 69.5 72.5 this is your 75.5 this is your 78.5 this is your 81.5 and this is your 84.5। अब xi निकाल लिया। अब अगेन xi की वैल्यूज जो है वो लार्ज हैं, जब आप उसको fi xi करेंगे तो वो और लार्ज हो जाएगी। तो हम पहले जो है इस केस में di निकाल लें। तो di निकाल लेते हैं xi di निकाल लेते हैं xi माइनस a करके। अच्छा, अब a जो है एज्यूम्ड मीन जो है से हम ये ले लेते हैं 75.5। तो हमने यहाँ पे a जो लिया a एज्यूम्ड मीन इज योर 75.5। इस केस में हमने एज्यूम्ड मीन जो है ये a ले लिया है 75.5। अब सबका हम अगेन di डेविएशन निकाल लेंगे हर xi का फ्रॉम द एज्यूम्ड मीन। तो दिस इज योर -9 this is your -6 this is your -3 this is your 0 then this is your 3 6 and 9। तो ये आपने di निकाल लिया। अब आपने देखा कि ये जो di है ये di जो है आपके, आप चाहें तो इसमें से वो कर सकते हैं, आप सबको 3 से डिवाइड कर सकते हैं। भाई h भी आपका 3 है, क्लास इंटरवल भी 3 है और 3 ही कॉमन फैक्टर है तो उससे वो और छोटा बन जाएगा आपका। तो यहाँ पे आपने क्या किया, आपने एक ui ले लिया विच इज योर xi माइनस a अपॉन h। तो अब आपने h की वैल्यू 3 डाल दी। तो 9/3 is 3 6/3 is 2 this is your 1 this is your 0 1 2 and 3। ठीक है, अब हम यहाँ पे एक FI/UI का भी बना देते हैं। यहाँ पे एक FI/UI का कॉलम बन रहा है। तो FI is 2 into -3 is your -6 4 into -2 is your -8 3 into -1 is -3 this is your 0 this is 7 into 1 7 4 into 2 8 and 2 into 3 is 6। जब आपने इसको सॉल्व किया तो this is your 8 plus 7 is your 15 15 plus 6 is your 21 प्लस में 21 है और माइनस में 8 plus 6 is 14 plus 3 is 17। तो ये आंसर जो आया आपका समेशन करके आ गया 4। और ये जो था समेशन क्या था, ये था आपका 30 वुमेन को ही एग्जामिन किया गया था। चलो अब हम यहाँ पर निकाल लेते हैं, अपना फॉर्मूला लगा देते हैं। इसको आप एज्यूम मीन से भी निकाल सकते हैं, आंसर सेम ही आएगा। तो x बार इज योर a प्लस समेशन ऑफ FI/UI अपॉन समेशन ऑफ FI इंटू h। a जो था हमारा 75.5 था और जो हमने h लिया था उसकी वैल्यू हमने 3 ली थी। तो दिस इज योर x बार इज योर 75.5 प्लस समेशन FI/UI इज योर 4 अपॉन 30 into 3। Now this becomes, so this is your 75.5 plus 0.4, so your x bar is your 75.9। assume मीन से भी निकाल के देखिएगा, assume मीन से भी यही आएगा, डायरेक्ट मेथड से भी यही मीन आएगा, लेकिन कैलकुलेशन इजी हो जाती है इफ यू यूज दीज मेथड्स। नाउ द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडेज वीडियो। Now question number 5 is, in a retail market fruit vendors were selling
मैंगोज केप्ट इन पैकिंग बॉक्सेस, दीज बॉक्सेस कंटेन वेरिंग नंबर ऑफ मैंगोज। तो नंबर ऑफ मैंगोज का क्लास इंटरवल है और नंबर ऑफ की इतने नंबर ऑफ बॉक्सेस के कितने बॉक्सेस बने हैं, वो आपका क्या बन गया, एफ आई, फ्रीक्वेंसी बन गई। तो अब यहाँ पे नंबर ऑफ मैंगोज जो है वो है 50 to 52, देन 53 to 55, 56 to 58, 59 to 61, 62 to 64। अब पहले तो एक चीज देखें कि यहाँ पर ये कॉन्टिन्यूस नहीं बने हैं कि भाई 50 to 52 तो 52 से यहाँ स्टार्ट हो। तो इस केस में हम क्या करते हैं, ये क्वेश्चन यही हमें बताने के लिए कि ये नंबर ऑफ बॉक्सेस बाद में लिखेंगे, पहले हम इसको कैसे करेंगे। इसमें हम क्या करते हैं कि इसको आप पहले बदल लेते हैं। बदलते कैसे हैं कि जो लोअर क्लास इंटरवल है, लोअर क्लास इंटरवल में से 0.5 को माइनस कर दें और अपर में 0.5 को प्लस कर दें हर केस के लिए। तो जो आपका जो नंबर ऑफ मैंगोज का जो बना वो कैसे बन गया, इसमें से 0.5 हटाया तो ये बन गया 49.5 और इसमें ऐड किया तो ये बन गया 52.5। अब इसमें 53 में से 0.5 हटाया तो बन गया हमारा 52.5 और ये बन गया 0.5 ऐड करके 55.5। तो ये अब कंटिन्यूस आपका बन गया 59.5 से 52.5 तक और फिर जो नेक्स्ट आया वो 52.5 से 55.5। तो ये भी चीज यहाँ पे ध्यान रखनी है एक्सआई को कैलकुलेट करने से पहले। अब 56 टू 58 वाले में 57.5, सॉरी 56 वाले में आपने माइनस किया 0.5 तो ये हो गया आपका 55.5 और ये हो गया 58.5। अब 59 वाले में माइनस किया तो 58.5 टू 61.5, इसमें किया तो 61.5 से 64.5। तो अब जो आपके जो क्लास इंटरवल्स हैं वो आप इनसे कैलकुलेट करेंगे। जब भी ऐसा हो उसमें हम क्या करते हैं कि हम जो लोअर वाला है उसमें 0.5 माइनस कर देंगे और अपर वाली जो उसकी मार्क है उसमें 0.5 प्लस कर देंगे, तो जिससे हमारा कंटिन्यूअस जो है वो इंटरवल बन जाएंगे। अब यहाँ पे नंबर ऑफ बॉक्सेस जो हैं, नंबर ऑफ बॉक्सेस इज योर एफ आई। इनकी जो वैल्यूज दी गई हैं वो है 15, 110, 135, 115 and 25। अब नेक्स्ट इज यू हैव टू कैलकुलेट योर एक्सआई। एक्सआई कैसे करेंगे, 49.5 प्लस 52.5 डिवाइडेड बाय 2। So this comes out to be your 51, then 54, then 57, then 60 and then 63। नेक्स्ट अब XI जो है ये तो बड़े नंबर हैं, जब आप इसको FI से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने बड़े नंबर है, 110 को 54 से करेंगे तो अब हम इसमें सबसे पहले तो DI निकाल लेंगे। तो DI इज योर डेविएशन विच इज योर XI माइनस A। अब इस केस में हम अपना जो एज्यूम्ड मीन मान लें उसको हम ये वाला मान लेते हैं, दिस इज अवर एज्यूम्ड मीन। तो A जो है एज्यूम्ड मीन जो है वो है हमारा 57। अब 51 माइनस 57 इज माइनस 6, दिस इज माइनस 3, दिस इज 0, दिस इज 3 एंड दिस इज 6। अगेन सब में आप देखें और ये जो क्लास का जो इंटरवल है वो भी 3 है और ये सब 3 से वो हो सकते हैं, तो H की वैल्यू हम ले लेते हैं यहाँ पर 3। तो अब जो वैल्यू जो है और यहाँ पे ये तो DI निकाल लिया, DI वॉज योर XI माइनस A और यहाँ पे हम जो निकाल रहे हैं वो हम निकालेंगे UI विच इज योर DI अपॉन H वेयर योर H इज इक्वल टू 3। तो H जो है वो 3 के इक्वल है, तो ये हो गया आपका -2, -1, 0, 1 एंड 2।
अब क्या करना है, अब एफ आई यू आई करना है, तो एफ आई यू आई करेंगे। अब तो एफ आई यू आई को यहां लिख लेते हैं, एफ आई एंड यू आई। नाउ 15 इंटू -2 इज -30, दिस इज -110, this is 0, this is 115, and this is your 50। तो जब आप इनको ऐड करेंगे, तो जब आप ये माइनस वाले का क्या आ गया आपका -140 हो जाएगा, और इस वाले में आपके आ गए ये 165। तो इनको जब ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 25। अब फॉर्मूला लगा देंगे, एक्स बार इज योर ए प्लस summation FIUI upon summation FI into H। So X bar is what? A assume mean हमने 57 लिया था, plus summation of FIUI is 25 upon summation of FI। जो summation of FI है is 400 है, this is your 400 into H की जो वैल्यू ली, H की वैल्यू हमने 3 ली है। तो जब आप इसको निकालेंगे तो ये आ जाएगा आपका 57 प्लस 0.125, so this is your 57.125 is your mean for this। So in today's video we have discussed from question number 1 to 5, and in our next video we will be doing from question number 6 to 9, and with that we will be completing our exercise number 13.1। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।